अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से रोज़े के फ़ज़ाइल व मसाइल का दर्स जारी है। आज उन चीज़ों का बयान मैं आपके सामने करूँगा जिससे रोज़ा टूट जाता है, यानी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान आज दर्स में आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। मसाइल से कबल हदीस मुबारक समाअत फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत वो बगैर मर्ज अफ्तार किया तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता अगरचे रख भी ले। यानी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो रोज़ा रखने की फ़जीलत है, जो सवाब है, वो गैर रमज़ान में नहीं हासिल हो सकती, रमज़ान के बाद नहीं हासिल हो सकती। किसी ने अगर रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा माज़ल्ला बगैर उज़्र शरई के क़ज़ा कर दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया, फिर बाद में अगर वो क़ज़ा करना चाहे तो वो पूरे ज़िंदगी मतलब रोज़ा रखे तब भी उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती। मतलब ये कि रमज़ान का एक रोज़ा ज़िंदगी भर के रोज़े के बराबर नहीं हो सकता गैर रमज़ान में। तो जब यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता, तो जब रोज़ा न रखने में सख्त वईद है तो रख कर तोड़ देना उससे सख्त तर है। मनी रोज़ा रख कर के तोड़ देना ये तो उससे सख्त वईद होगी, उससे सख्त तर गुनाह होगा। एक दूसरी हदीस मुबारक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने जहन्नम के अज़ाबात का जब मुशाहिदा किया तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि कौम को जो उल्टा लटकाया गया है और उनकी बाँछें चीरी जा रही हैं जिससे खून बहता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार किया करते थे। यानी वक्त से पहले रोज़ा अफ्तार कर लेना या रोज़ा तोड़ देना तो इसका सख्त तरीन अजाब कल बरोज़े क़यामत दिया जाएगा। तो अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, जब वह वक्त से पहले अफ्तार कर लेना, वक्त से पहले रोज़ा खोल देना या रोज़ा तोड़ देना, इस पर सख्त अजाब है। तो जो सिरे से रोज़ा नहीं रखते उन पर किस कदर अजाब नाजिल किया जाएगा। अल अमान वल हफीज़। अब मसाइल समाअत फरमाएं। खाने पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ेदार होना याद हो। खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा, जिमा करने से भी रोज़ा टूट जाएगा, जबकि उसके रोज़ को रोज़ेदार होना याद होना चाहिए। हुक्का, सिगार, सिगरेट, चरिट पीने से रोज़ा जाता रहता है अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचाता हो। यानी हुक्का पीने से, सिगार पीने से, सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा जाता रहता है। अगर कोई ये समझे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ मगर मुंह से ही धुआं बाहर कर दे रहा हूँ, हलक के अंदर नहीं ले रहा हूँ, तो ये इसकी सोच है, इसका वहम है। ऐसा अगर करेगा तो भी रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन धुआं बहरहाल अंदर चला जाता है। तो पता क्या चला, हुक्का पीने, सिगरेट पीने और सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर ये पी थूक दी हो उसके पारी का जज़ा ज़रूर हलक में पहुँचते हैं। कोई ये समझे कि मैं पान खा रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, तंबाकू खा रहा हूँ, सिर्फ मुंह में रखा है और मैं उसकी जो थूक है, पी के उसको थूक दे रहा है, हलक के अंदर नहीं ले रहा है, तो ये अगर इस तरह से भी हो तो बहरहाल पान के अज्जा, तंबाकू के अज्जा, गुटखे के अज्जा वो हलक के नीचे चले जाते हैं। ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो रोज़ा जाता रहा। शक्कर
उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो पानी में घुल जाती है। इसी तरह शक्कर आपने मुंह में रखी और मुंह में रखने के बाद शक्कर घुल गई और मुंह उसके बाद आपने थूक निगल लिया, तो ऐसी सूरत में रोजा जाता रहेगा, रोजा टूट जाएगा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा गया, या कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो भी रोजा टूट जाएगा। चने के बराबर कोई चीज दांत में फंस गई, अब उसको निकालने के बाद हाथ से या दतून से या लकड़ी से या खिलाल आपने किया तो वो चीज़ निकली, निकलने के बाद फिर मुंह में रख लिए, निगल लिए, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। दांत से खून निकला, अब खून इतना ज़्यादा है कि वो थूक पर गालिब आ गया, यानी हमारा जो थूक था वो लाल हो गया, वो सुर्ख हो गया, तो खून गालिब हो गया। या अगर खून गालिब नहीं हुआ मगर खून का मज़ा हलक में महसूस होगा, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खून कम था जो दांत से निकला, जो थूक पर गालिब भी नहीं हुआ, थूक सफ़ेद है, हल्का सी खून नज़र आ रहा है और मज़ा भी महसूस अगर नहीं होता है हलक में, तो इसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ हो तो उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। यानी दांत निकलवाया रोज़े में और खून निकल कर के हलक से नीचे उतर गया, सोते में हो या जागते में हो, तो उस रोज़े की उसको ऊपर क़ज़ा रखना वाजिब है। हुक्ना लिया या नतनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा। और पानी कान में चला गया या डाला तो नहीं यानी नतनों से नाक के जरिए कोई नोज ड्रॉप इस्तेमाल किए, कोई दवा डालाई नाक में, या कान के अंदर खुजली हो रही थी, कोई तकलीफ थी, या तो ऐसी सूरत में कान के अंदर तेल डाल दिया या तेल चला गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा जाता रहेगा। और कान में अगर पानी चला जाए, नहा रहे थे, नहाते वक्त कान के अंदर पानी चला गया, तो कान के अंदर अगर पानी चला जाएगा तो या डाला तो नहीं टूटेगा रोज़ा। कुल्ली कर रहा था कि बिला कसद पानी हलक के नीचे उतर गया, नाक पे पानी चढ़ाया, दिमाग को चढ़ गया, तो रोज़ा जाता रहा। कुल्ली करते वक्त बहुत एहतियात करें कि अगर ज़रा भी हलक में पानी चला गया, कसदन गया या बिला इख्तियार गया या उतर गया, तो इसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक में भी पानी चलाते वक्त भी अगर ऊपर तक चढ़ गया, दिमाग तक चढ़ गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। ख़ास तौर पर रोज़े में अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो ऐसी सूरत में बहुत एहतियात से कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। इसलिए कि गुस्ल में, वज़ू में कुल्ली करना तो सुन्नत है, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है, मगर गुस्ल के अंदर, गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डियों तक, तो अक्सर क्या होता है कि थोड़ा एहतियात से अगर करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा पानी। लिहाजा कभी ऐसी ज़रूरत पेश आए कि सहरी के वक्त उठे, गुस्ल भी फ़र्ज़ हो गया है, अब टाइम भी कम है, तो आप अच्छे से पहले, इतना टाइम का बहुत टाइम कम है कि सहरी करेंगे तो वक्त चला जाएगा, अगर गुस्ल करेंगे तो सहरी नहीं कर सकेंगे। कोई भी एक चीज़ करना है तो कम से कम कुल्ली अच्छे से कर लें, गरारा कर लें, नाक में पानी चढ़ा लें, ये 2 फ़र्ज़ कम से कम पहले ही अदा हो जाए, सहरी के वक्त में ही अदा हो जाए। कि अगर हलक में पानी भी चला गया तो रोज़े में कोई कबात नहीं होगी कि रोज़ा भी शुरू नहीं हुआ है, सुबह शादी का वक्त शुरू नहीं हुआ है।
इसी तरह आप मतलब नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी पर चढ़ा लें अच्छे से, ताकि गुस्ल के 2 फर्ज अदा हो जाएं। फिर आप सहरी कर लीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए। उसमें फिर जो सुन्नत तरीका है उस तरीके से आप गुस्ल कर लें। तो मसला क्या आपने समझ गए होंगे। कुल्ली कर रहा था, बिला कसद पानी हलक से नीचे उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया, दिमाग तक चढ़ गया, तो रोजा जाता रहा, रोजा टूट जाएगा। मगर जबकि रोजेदार होना भूल गया हो तो न टूटेगा, अगरचे कसदन हो। पानी चढ़ा रहे थे, नाक में पानी डाल रहे थे, उस वक्त रोजेदार होना अगर भूल गया है तो ऐसी सूरत में नहीं टूटेगा। यूं ही किसी ने रोजेदार की तरफ कोई चीज फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोजा जाता रहा। अब रोजेदार वो बेचारा खुद से नहीं खाया, किसी ने कोई खाने की चीज फेंकी, मुंह खुला हुआ था, मुंह के अंदर चला गया और वो चीज वो निवाला, वो खाने की चीज हलक के नीचे उतर गई, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था और पानी का कतरा या ओला हलक में जा रहा तो रोजा जाता रहा। सोने की हालत में अगर पानी चला गया, मुंह के अंदर पानी किसी ने डाला और वो हलक के नीचे उतर गया, या बर्फ के टुकड़े गिरे, ओला गिरा, तो ऐसी सूरत में हलक के नीचे चला गया तो रोजा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोजा जाता रहा। देखिए, थूक के तारुफ से मसला ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर है थूक, अगर आप उसको निगल लेते हैं तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर थूक हथेली पर निकाले, बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद वापस वो थूक अंदर ले लेते हैं तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। और अलग अगर मुंह के अंदर ये थूक है, बात करने में थूक आया, आपने निगल लिया, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया तो रोजा जाता रहा। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि सुई में धागा डालने के लिए मुंह में आदत होती है लोगों की, मुंह में रख करके वो धागे को नोक बनाते फिर उसके बाद सुई में डालते हैं। तो ऐसी सूरत में मुंह में अगर हमने लगाया धागा और उससे थूक रंगीन हो गया, या किसी और सूरत में वो उसने मुंह में धागा रखा था, थूक रंगीन हो गया और फिर वो थूक निगल गया तो रोजा टूट जाएगा, तो रोजा टूट जाएगा। लिहाजा इन तमाम चीजों से एहतियात करनी चाहिए। डोरा बट्टा उसे तर्क करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा सहबारा यूं ही किया, रोजा न जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रह गई और थूक निकल लिया तो रोजा जाता रहा। यानी रस्सी या डोरा, वही मैं बता रहा था कि मुंह पर गुजारते हैं, मतलब कुछ काम वगैरह करने के लिए मुंह में से गुजारे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा ज़बान पर से, और अगर वो उसमें से कुछ रतूबत निकलती है, कुछ अज्जा निकलते हैं और वो थूक के साथ शामिल हो जाते हैं और थूक निकल लेंगे तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। और अगर खली 2-3 मरतबा गुजार लिए धागे को और कुछ रतूबत नहीं निकली, कुछ अज्जा नहीं निकले, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर कतरा 2 कतरा है तो रोजा न गया, और अगर ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। आंसू मुंह में चला गया, अगर 1 कतरा 2 कतरा है तो रोजा नहीं टूटेगा। मगर रोते वक्त बहुत ज्यादा कोई बंदा रो रहा था, गिरी औजारी कर रहा था, रो रहा था, तो रोने की हालत में बहुत ज्यादा आंसू निकले और आंसू निकलने के बाद वो मुंह में चले गए। अब आंसू की नमकीनी अगर हलक में और मुंह में महसूस होती है तो इसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। पसीने का भी यही हुक्म है। पसीना निकला, चेहरे से निकल रहा था, अगर मुंह में चला जाता है, अगर उसकी नमकीनी महसूस होगी तो रोजा टूट जाएगा। और अगर कतरा 2 कतरा है, नमकीनी महसूस नहीं हुई तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं जाएगा। औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया
और इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। इंजाल मतलब औरत को बोसा लिया, छुआ या मुबाशरत की, गले लगाया और इसी सूरत में इंजाल हो जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोज़ा ना गया। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना दबीज है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फासिद ना हुआ, अगरचे इंजाल हो गया। यानी अगर औरत ने मोटा कपड़ा पहन रखा है कि उसको छूने से बदन की गर्मी महसूस नहीं हो रही है और ऐसी सूरत में छुआ, बोसा लिया, तो ऐसी सूरत में छूने से अगर इंजाल भी हो जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कसदन मुंह भर कै की और रोजेदार होना याद है तो मुतलकन रोजा जाता रहा और उससे कम की तो नहीं। यानी मुंह भर कै किसको बोलते हैं? बिला इख्तियार कै हो जाए, मुंह भर कै, मुंह भर कै हुई कसदन, जानबूझकर, और रोजेदार होना याद भी है तो रोजा टूट जाएगा, रोजा टूट जाएगा। रमजान में बिला उज़्र जो शख्स एलानिया कसदन खाए तो हुक्म ये है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीना है, बड़ी अज़मत वाला महीना है, उसका अदब और एहतराम सब पर लाजिम है। अव्वलन तो उसमें रोज़े फ़र्ज किए गए, और अगर कोई बिला उज़्र जानबूझकर, कोई बीमारी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, वो एलानिया तौर पर खा रहा है तो अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसे कत्ल कर देना चाहिए। तो ये रोज़े के मसाइल थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मसाइल शरिया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए।